नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ डाउट यानी सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकलें। और आज हमारे साथ में हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीवास्तव मैडम से हमारे दर्शक भली भांति परिचित हैं। लगातार मैम अवेयरनेस वीडियो बना रही हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन मैम का स्पेशलाइजेशन है। एसोसिएट प्रोफेसर एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं। मैम सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकलें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और सेल्फ डाउट मैम एक ऐसी अवस्था हम बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति को इस तरीके की भावना या भाव आने लगते हैं कि उसका एक तो आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है और साथ ही डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो उसकी कम होने लगती है या उसे अपने डिसीजन पे डाउट होने लगता है कि या उसने डिसीजन लेके सही किया है, गलत किया है। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि सेल्फ डाउट कैसे मतलब ये होने लगता है? क्या ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं या मेंटल हेल्थ से ये जुड़ा हुआ है या कुछ इस तरीके की टेक्निक्स हैं जिससे बचा जा सकता है? क्योंकि कई बार तो सेल्फ डाउट तब होता है जब कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन कई बार सेल्फ डाउट तब भी होता है जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत डिसीजन लिए जाते हैं। आप मैम प्लीज़ बताइए। मैम देखिए, आत्मविश्वास में कमी तरीके से हम कह सकते हैं वो रिजल्ट करता है सेल्फ डाउट में। और ये मतलब एक ऐसी चीज है ना कि जिसका रिकॉग्निशन करना बहुत इजी नहीं होता है जी। इसको आप रिकॉग्नाइज तब कर सकते हैं जब आप अपने व्यक्तित्व को समय समय से एनालाइज करते जी। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो तब भी खड़ी हो सकती है जब आपके डिसीजन बार बार गलत साबित हो रहे हो। और इसको जितनी जल्दी से जल्दी कोई भी इंसान रियलाइज कर ले कि हाँ, इस तरीके की कोई चीज है जिससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे आत्मविश्वास में कमी आ रही है। और ये रियलाइज होने के बाद ही इस पे काम करके फिर आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। मेंटल हेल्थ से इसके एसोसिएशन की बात की जाए तो हाँ, ये डायरेक्टली लिंक होता है मेंटल हेल्थ से, क्योंकि हमारी जो सोचने समझने की और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है जी। वो हमारे मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड ही होती है। मान लीजिए कि कोई भी इंसान है जो कि किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है, तो उस समय जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है कि उसको लाइक निर्णय लेने में थोड़ी सी तो कठिनाई होती है कि अच्छा ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। और एक ही समय पे उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। या जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है और कोई भी बच्चा वो क्वेश्चन पढ़ रहा है और देन टिक कर दिया, देन इट विल बी ओके। लेकिन जहां उसने 4-5 बार वो क्वेश्चन पढ़ा और हर आंसर के सूटेबल होने के चांसेस उसने चेक किए, तो एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है वहां पे कि अच्छा इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, इसकी ये रीजनिंग है, इसके हिसाब से तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। जी। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस का भी कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है सेल्फ डाउट। तो जो जैसा आपने कहा ना, आप जो जो ज्यादा आत्मविश्वास वाली चीज हो जाती है वहां पे भी सेल्फ डाउट होता है। तो मेंटल हेल्थ से ये एसोसिएटेड है। चाहे आप खुद को ये समझिए कि नहीं, किसी से खुद को कंपेयर करिए कि अच्छा उसकी चीजें ऐसी है, मेरी चीजें ऐसी हैं, तो शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इस तरीके की चीजें। तो इससे अगर कोई व्यक्ति जो है सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से, तो सबसे जो बढ़िया तरीका होता है इससे निकलने का वो ये होता है कि सबसे पहले आपको अपने डिसीजंस को बहुत ही ज्यादा यूनिसेंट्रिक होकर के लाइक डिसीजंस अपने लेने पड़ेंगे। जी। आपको ये समझना होगा कि पहले चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका खुद पे भरोसा। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको है जो अपना बुरा नहीं चाहिए। आप ही वो है जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी अपना कभी बुरा नहीं चाहिए। तो सब आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, फिर परिस्थितियों को थोड़ा सा जज करना है कि किस तरीके की क्या चीजें हैं और कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आप इसमें खुद से नहीं निकल पा रहे हैं या आप इसमें खुद से नहीं इम्प्रोवाइजेशन कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई क्लोज पर्सन है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, तो आपको उससे अपनी सारी बातें, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इलाबोरेटली डिस्कस करनी चाहिए। और अगर देयर इज नो वन टू डिस्कस विद, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ भी, जो कि आपके लिए आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा सोचने के प्रोसेस में, थिंक प्रोसेस में, कि लाइक अवेक थिंकिंग ना करके आप क्रिटिकल थिंकिंग करिए।
ठीक है, कि जो भी सिचुएशन है उसके प्रोस्पेक्ट्स को किस तरीके से आप एनालाइज करके लिस्टिंग करें और किस तरीके से अपने उस लिस्टिंग के हिसाब से अपने डिसीजंस लें। तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सेल्फ डाउट की कंडीशन होती है वहां पर सबसे पहली और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज एक और है जो ये है कि आपको अपने डिसीजंस में जो नेगेटिविटी का फैक्टर है वो नेगेटिविटी का फैक्टर हटाना पड़ेगा। हर जी। चीज को ये सोच करके नहीं चलना चाहिए कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो ये अगर नहीं हुआ तो हम क्या। हाँ, उसको फियर ऑफ ठीक है, लॉस भी बोल सकते हैं या असफलता का डर। हाँ जी। बिल्कुल। हम्म। तो देखिए सोचना जरूरी है क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो फिर आप वाइज डिसीजन नहीं ले हाँ, वो पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की लेकिन तरफ वो जाएगा। हम्म। हाँ वो सोच की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई डिसीजन लेने डिसीजन में ही नहीं कतराएं। लें या एक्ट ही ठीक ना है, करें। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव कितना हो सकता है, नेगेटिव कितना हो सकता है, उसका परसेंटेज जान करके देन जैसे हम कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी चीज की। हमने ये डिसीजन लिया तो हमारे सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डॉक्टर्स भी जैसे कोई भी जी ऑपरेशन जी। करते हैं या कोई भी सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 90% चांस है कि ये चीज ऐसी हो जाए या 10% यानी चांस। आप ये कहना तो चाह वहां रही हैं पे जैसे एक फिलोसोफर होता है जो दूरदर्शी एक सोच रखता है जिसमें अभी पॉजिटिव बिल्कुल नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट पे वो बात करेगा और चांसेस उसके यदि पॉजिटिविटी के ज़्यादा हैं तो उसको अपने उस डिसीजन की तरफ गो थ्रू करना चाहिए और यदि नेगेटिविटी के चांसेस हैं बिल्कुल तो उसको उस डिसीजन पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपनी पुरानी की गई कोई गलतियों से भी सीखने की जी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। कि क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। जी। हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे तब तक हम वो चीज दोबारा ना करें, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने नेगेटिव लाइक रिमार्क्स जो आपके पास्ट लाइफ में हो चुके हैं उनसे भी सीख लेने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपको पीछे की जो चीजें हैं वहां की नेगेटिविटी से आपको सीखना है कि कौन सी चीजें थी जो मेरी गलत हो गई, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो जी। वो चीजें सही हो जाती और आने वाले समय में भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी। मैम जैसे ये तो अभी आपने बताया ही है और मतलब ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए हो गया है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि छोटे-छोटे बच्चों में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। जैसे कि हम लगातार अपने टॉक शो में चर्चा करते ही हैं हम और हमारा विशेष रूप से फ़ोकस बच्चों पे इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य हैं और यदि उनको अभी से सुधारा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत एक अच्छा हमारा कदम होगा। तो मैम ये बताइए जैसे बच्चों को कैसे हम ट्रेंड करें अभी से क्या उनके अंदर ऐसी हैबिट लेके आएँ ताकि वो छोटे-छोटे डिसीज़न वो खुद ले सकें और डिसीज़न में सक्सेस होने के बाद में वो प्राउड फ़ील कर सकें? क्योंकि हमने देखा है कि आजकल पेरेंट्स इतने पैम्परिंग हो गए हैं कि उनका सब काम खुद से करते हैं, छोटा-छोटा काम उनका खुद करना पसंद करते हैं। बच्चों को इवन अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो या एक गिलास पानी भी लेना है तो वो भी मदर ये चाहती है कि मेरे बच्चे को कष्ट ना हो, मैं उसे उठ के खुद अपने आप दूँ। तो थोड़ा-सा मैम इस पे आप प्लीज़ यदि बात करना चाहें तो? हाँ, मैम देखिए यहाँ पे तो सबसे पहली जो फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने नाम ले लिया कि पेरेंटिंग जो है जी। वो बच्चों को पैम्पर करने वाली तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग भी होनी चाहिए। जी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रांगली या फिर थोड़ा सा हार्शली, अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप मारने पीटने लगिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा हार्शली आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, पहले के पेरेंट्स में और बच्चों में इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था, जी। बट दे यूज टू एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी डिसीजन होता था वो बिल्कुल ही इम्प्लीफाई कर देते थे, उनको एकदम नेसेसरीली ये होता था कि हाँ तुमको यही करना है तो तुमको यही करना है। जी। लेकिन आज के डेट में बहुत ऐसे डाइवर्स फील्ड्स हैं जहाँ पे हर कोई अपने बच्चों को प्रमोट भी कर रहा है और वो चाह भी रहे हैं कि हाँ वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पेरेंटिंग की अगर हम बात करें तो जब कभी भी आप अपने बच्चों को कोई भी चीज अवेलेबल करा भी रहे हैं तो इन दैट केस उनको उस चीज की वैल्यू समझाना बहुत जरूरी जी। है। और जिसको एटलीस्ट कम से कम चीजों की या मनी की या फिर जो भी चीजें हैं उनकी वैल्यू करना सीखेंगे। सेकंड ऑप्शन और क्या हो सकता है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी भी बच्चे से कॉम्पिटिटिव फील कर रहा है, तो वहां पे उसको पॉजिटिव कॉम्पिटिशन की तरफ जी। उसको समझाना है कि आपको अगर किसी से कॉम्पिटिशन भी करना है तो दूसरों की चीजें देख करके आपको सप्रेस नहीं होना है या दूसरों की चीजों के पीछे आपको भागना नहीं है। आपकी बिल्कुल। अचीवमेंट्स आपकी रहेंगी, दूसरे की अचीवमेंट्स दूसरे की रहेंगी, और आपको क्या करना है कि आप कंपटीशन करिए लेकिन आप हेल्दी कंपटीशन करिए।
तो वहां पे आपने अपने बच्चे को चीजों के पीछे भागना, अंधाधुंध भागना नहीं सिखाया। आपने अचीवमेंट की वैल्यू और अचीवमेंट को अचीव करने के लिए जो पाथवे चुनना है, वो पाथवे चुनने का आपने रास्ता दिखाया। देन आफ्टर, जब कभी भी आज की डेट में हम देखते हैं ना कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, दे आर लाइक क्राइंग ओवर द लोड कि अरे बहुत सारा, लाइक हमको 9 to 5 क्लास करनी होती है, हमको ये भी करना होता है, हमको वो भी करना होता है, मैम बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। ये रीजन, इसका रीजन क्या है मैम? क्योंकि दे आर नॉट मेंटली रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ यस, लोड। दे आर नॉट मेंटली रेडी फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स की लाइक ये भी करना है, वो भी। मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रहा है। जी, तो वो मल्टीटास्किंग करने के लिए आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, और इसके साथ साथ टीचर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अभी क्या है कि इवन NEP 2020 के हिसाब से भी मेंटरिंग को इम्प्लीफाई कर दिया गया हमारे जनरल करिकुलम में, कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कि ये नीड हो रही है कि उसको लाइक नहीं समझ में आ रही है या साइकोलॉजिकली वो मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है, तो काउंसलिंग के उसको सेशंस दिए जाए, या फिर उसको जो है एटलीस्ट कम से कम किसी भी तरीके का ऐसा कम्युनिकेशन उससे बनाया जाता रहे जिससे कि बच्चा थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करे और थोड़ा सा अपने आप को करे। जी, तो इस तरीके से हम बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं, और इस तरीके से हम जब किसी बच्चे को समझाते हैं, चीज़ों की वैल्यू समझाते हैं, या फिर चीज़ों को उनको वो करना सिखाते हैं कि हाँ आप समझिए कि क्या है, किस तरीके से है, या आप कोई भी अचीवमेंट पा भी रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए एज अ बीइंग अ पेरेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा, जैसे अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि जी, अभी लास्ट था, हाई स्कूल का रिजल्ट आया, और लोगों के लाइक आप भी देखते होंगे न्यूज में कितना आता बिल्कुल, है, बच्चे 88 नंबर लेके आ रहे हैं और वो डिप्रेस हो जा रहे जी, हैं। 85-90% आ रहे हैं और वो डिप्रेस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगला वाला जो उनका दोस्त था उसका तो 90 आ गया, है ना? तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको अपने बच्चे को समझाना है कि ठीक है, ये एक माइलस्टोन था जहाँ पे तुमने ये अचीवमेंट किया, बट अभी आपका लाइफ बहुत है, अभी यस, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है। यहीं पे यही माइलस्टोन, लास्ट माइलस्टोन था, अब तुम्हारा अचीवमेंट खत्म हो गया नहीं, ये पहली सीढ़ी थी। अब यहाँ पे जहाँ पे भी कमी रह गई है वहां पे वो चीजें सीखो, और अगली जो सीढ़ी है वहां पे उन चीजों की कमी मत रहे। जी, तो आपको अपने बच्चे को करना है, उसको स्कोल्ड नहीं करना है कि अरे देखो शर्मा जी का लड़का इतना नंबर ले आया और तुम इतना नंबर निकल, नहीं, ये नहीं करना है। आपको उसको मोटिवेट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है छोटे छोटे बच्चों में, या फिर उनको लाइक डिप्रेशन हो रहा है, या फिर इस तरीके की लाइक मेंटल इलनेस हो रही है, तो उससे बचाने के लिए आप भाई आपका बच्चा हेल्दी रहेगा वो ज्यादा जरूरी है, जी, या ज्यादा मार्क्स लाए वो ज्यादा। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा ये बात समझने की जरूरत है। और अभी आज के डेट में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से एक समय ऐसा होता है कि आपकी मार्कशीट देखी जाती है, देन आफ्टर आफ्टर लाइक फर्स्ट जॉब मुझे ऐसा स्किल्स लगता पे है कि काम किया आपकी जाता स्किल, है, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका लाइक वर्क, लाइक जो नेचर है टुवर्ड्स वर्क, आपका डिवोशन टुवर्ड्स वर्क, वो नोटिस किया जाता है। जी, जी। तो एक है जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। जी, बिल्कुल आपने मैम बहुत अच्छे बात बताई हैं और साथ ही यदि पेरेंट्स बच्चों को शुरुआत से ही छोटे-छोटे डिसीज़न लेने में हेल्प करें, जैसे अपनी कबर्ड मेंटेन करना हो गया, अपनी बुक्स सही अरेंज करना हो गया, छोटी-छोटी चीज़ों से यदि शुरुआत की जाए, तो बच्चे को वहाँ से भी एक-एक तो हैबिट आ जाती है उसके अंदर काम करने के लिए और इन्वॉल्वमेंट होता है, कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है, घर में हेल्प करने का एक नेचर बनता है, साथ ही उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है, अगर भविष्य में यदि वो फैमिली से अलग होते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बर्डन नहीं लगती हैं। उन्हें ये लगता है कि ये काम तो मुझे है ही, जैसे एक महिला घर का काम करके वापस अपने और ऑफ़िस मजबूत जाती है। बनाती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें उन्हें और मजबूत बनाती हाँ हैं। जी, हाँ जी। सो अभी का चर्चा का विषय मैम अभी रोकना होगा हमें और आज आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और आज आपने जो विचार प्रस्तुत किए, अपना समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच मैम। जी।